गुड मॉर्निंग क्लास। कुछ यूजेस तो लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज भी करते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कैसे और कहाँ करेंगे। जैसे यूजेस हमारा है इवन, एवर, फॉर एवर, नेवर एवर। तो ये सारे ऐसे यूजेस है जो बहुत कंफ्यूज भी करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। आइए इन सारे यूजेस को हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट यूज है हमारा एवन। एवन का मतलब क्या होता है? तक या फिर यहाँ तक कि। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, मैं वहां जाता तक नहीं। आई डोंट एवन गो देयर। आई डोंट एवन गो देयर। इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। एवन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। आई डोंट एवन गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं ट्रेन से यात्रा तक नहीं किया हूं। आई हैवंट एवन ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, मैं आपसे बात तक नहीं करूंगा। ये मैंने फ्यूचर का टेंस दिया है, आप टेंस चेंज कर सकते हैं। आई विल नॉट एवन टॉक टू यू। मैं आपसे बात तक नहीं करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां मैंने इस्तेमाल किया है यहां तक कि। यहां तक कि वो उसके साथ नहीं खेलता। एवन ही डजंट प्ले विथ हिम। एवन ही डजंट प्ले विथ हिम। राम परीक्षा में पास हो गया, यहाँ तक कि वो पढ़ने में बहुत कमजोर था। तो देखिए, दो सेंटेंस मैंने लेकर यहाँ तक को बीच में मैंने रख दिया। तो आप कई सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट यूजेस एवर। एवर मतलब क्या होता है? कभी। जैसे एग्जांपल से देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। आई हैव को हम लोग साइलेंट वर्ड्स में बोलते हैं आई हैव। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। यह सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ा है। इसका हिंदी आप बदल भी सकते हैं कि मैंने इससे अच्छी किताब पहले कभी नहीं पढ़ी। तो इसका भी इंग्लिश होगा, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द बेस्ट मोबाइल आई हैव एवर सीन। दिस इज द बेस्ट मोबाइल आई हैव एवर सीन, यानी ये एक बेहतरीन मोबाइल है जो मैंने कभी देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आप कभी लखनऊ घूमे हैं? ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एवर का इस्तेमाल मेन वर्ब, विजिटेड क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से पहले होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड लखनऊ? क्या आप कभी लखनऊ घूमे हैं? और ध्यान दीजिएगा, अगर एवर का इस्तेमाल पॉजिटिव टेंस में करना हो तो एवर का इस्तेमाल हम लोग पहले करते हैं। देखिए मैंने लिखा एग्जांपल, एवर यू विजिटेड लखनऊ। इसी की एक दूसरी इंग्लिश मैंने लिख दिया है पॉजिटिव में बनाकर, एवर यू विजिटेड लखनऊ। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एंड फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं हमेशा के लिए दुबई जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दुबई फॉर एवर। हमेशा के लिए, आई एम गोइंग टू दुबई फॉर एवर। आई एम को हम लोग साइलेंट वर्ड में क्या बोलते हैं? अम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, यानी मेरा प्यार तुमसे हमेशा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आई लव यू फॉरएवर। आई लव यू फॉरएवर। फॉरएवर के जगह पर आप लोग एवरलास्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है हमेशा के लिए। आई लव यू फॉरएवर या आई लव यू एवरलास्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी या हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। दोनों का मतलब सेम है। Our friendship will last forever. Our friendship will last forever. लास्ट का मतलब क्या होता है? एक तो लास्ट का मतलब अंतिम होता है, और इसी लास्ट का मतलब होता है चलना या फिर टिकना। मेरे जूते 2 साल से अधिक चलेंगे या 2 साल से अधिक टिकेंगे। तो यहाँ चलना और टिकना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लास्ट। लेकिन अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई कोचिंग चलाते हैं, तो वहां चलाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रन। जैसे मैं एक दुकान चलाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई रन अ शॉप। यहाँ पर मैंने रन का इस्तेमाल किया। मेरे जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, अधिक टिकेंगे।
माई शूज, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या बोलूंगा, माई शूज विल लास्ट मोर देन 2 years, यानी मेरे जूते 2 साल से अधिक टिकेंगे। तो टिकना का बोध है तो लास्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और कोई चीज दुकान चलाना हो, कोचिंग चलाना हो तो चलाना का अंग्रेजी रन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट यूज समझते हैं हम लोग। नेवर एवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर एवर भी लगा देंगे तो भी इसका मतलब कभी नहीं। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल जो है अच्छा लगने के लिए आप लैंग्वेज को जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करिए, बेहतरीन लगता है। एग्जाम्पल समझिए, मैं तुम्हें कभी नहीं फोन करूंगा, I'll never call you। देखिए मैंने सिर्फ नेवर लगाया है। दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए कि I'll never ever call you, I'll never ever call you बोलने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, I'll never go there। दूसरा तरीका I'll never ever go there। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूजेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।